सुबह सुबह की राम राम आप सबको। तो मेरे बाबूजी कहा करते थे कि मनुष्य होत नहीं वीर, समय होत बलवान। वक्त का कुछ पता नहीं चलता कि वक्त कब आपके साथ क्या रंग दिखाएगा। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ में सबसे पहले मेथी को मैं तोड़ लेती हूँ। बहुत ताज़ी ताज़ी मेथी मार्केट से लेकर के आए थे। तो इन्होंने बोला कि मेथी का पराठा बना देना। मैंने कहा चलो, सबसे पहले तो ऐसी चीज़ों को ना साफ़ सफाई करने तोड़ने में ही बहुत टाइम लग जाता है, और ये टाइम मेरे पास सिर्फ सुबह का ही होता है। उसके बाद पूरा दिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। यहाँ तक कि रेस्ट करने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं होता है। और उसके बाद में साफ़ सफाई करके मेथी की, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ नहा करके और रेडी होने के लिए, क्योंकि तैयार होकर ही मैं अपने पूजा के लिए मंदिर में पहुँचती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर में, और भगवान जी को दीप जलाया, पूजा किया और अपना पाठ भी पूरा किया। उठ गई हैं और देखिए यहाँ पे ये अभी जगने की कोशिश कर रही हैं, पर उठ गई हैं। मेरे यहाँ होली पे नारियल, छुहारे और किशमिश, काजू बादाम, जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह का ना काट करके बहुत ढेर सारा रखा जाता है। जो गेस्ट लोग घर पे आते हैं उन्हें दिया जाता है। हमारे यहाँ होली शाम के टाइम पे मनाया जाता है, जो कि होली गाने का प्रचलन है, और उसी में ये सारे चीज़ें इकट्ठे करके रखी जाती है, मतलब थाली में रखा जाता है। तो वही मैं ये काम कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने अपना कपड़ा भी धोने के लिए डाल दिया है, क्योंकि अभी धूप अच्छी आ रही है। तो अब ऊनी कपड़े का बहुत सारा काम ख़त्म हो गया है। तो मैंने सोचा कि कुछ कपड़े थोड़े थोड़े करके धो लेते हैं। यहाँ पे किचन में चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो मैंने डब्बा धो रखा था, डब्बा सूख गया है। और यहाँ पे मैंने अपने चाय पत्ती को भी डब्बे में भर लिया है, क्योंकि सारा कुछ भरा हुआ रहता है ना किचन में, तो फिर जाइए तो हमारा काम उस समय हमें बहुत आसान लगता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ सूट पे। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं 2 रेसिपी शूट कर लूँ, क्योंकि फिर मुझे होली की तैयारी में टाइम नहीं मिल पाएगा शूट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे होली के लिए ही रेसिपी शूट की है। तो होली के लिए कुछ मीठा, कुछ नमकीन, ऐसी चीज़ें ही शूट करके हम अपने चैनल पे डाला करते हैं। तो यहाँ पे आज मैं नमकीन रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, मतलब अपने चैनल पे डालने के लिए बनाऊँगी, जिसके लिए मैंने मैदा लिया है और इसे गूँथ लिया था, और गूँथ करके इस तरह मैंने इसे काट लिया है। तो ये बनाना बहुत आसान है, लेकिन देखने में ना बहुत सुंदर लगता है। और घर में जब कोई आता जाता है ना, उसे इस तरह की चीज़ें आप सर्व करेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। खुद को भी अच्छा लगता है, और सामने वाला जब आता है ना, तो वो एक बार आपसे ज़रूर पूछेगा कि ये आपने मार्केट से मंगवाई है या आपने खुद बनाई है। तो इस तरह का काम भी मेरा हो जाता है। तो थोड़ा बहुत मैं शूट कर लेती हूँ, और जो मतलब शूट किया हुआ सामान होता है फिर वो स्टोर करके हम रख भी देते हैं, किसी के आने जाने के काम में भी आ जाता है। वैसे बच जाता है तभी स्टोर हो पाता है, वरना बस बना और बनते ही सभी हाथों हाथ लेकर के टेस्ट में ही ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से अपनी रेसिपी, यहाँ पे नमकीन रेसिपी आज मैंने शूट की, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं थी, और बहुत अच्छा खस्ता हुआ था। यहाँ पे मैं 5 मिनट के लिए आई थी बेड पे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। फिर मैंने सोचा चलो दूसरी रेसिपी अब मैं शूट कर लेती हूँ। तो होली के लिए दूसरी रेसिपी ठंडाई होती है, जो कि मतलब ठंडाई के बिना तो होली जैसे त्यौहार का कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो कोई ड्राई फ्रूट का ठंडाई बनाता है, कोई भांग की ठंडाई बनाता है, कोई पान की ठंडाई बनाता है। तो बहुत अलग अलग तरह की ठंडाई लोग बनाते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे एक ड्राई फ्रूट का रोज़ पेटल्स वगैरह डाल करके, और बहुत अच्छी ठंडाई की रेसिपी मैंने यहाँ पे एक शूट की, जो कि घर में तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि जब बनाती हूँ तो घर में ही पहले तो टेस्टिंग होती है उसकी। और यहाँ पे मैंने बनाई थी और बना करके सबको ले करके गई टेस्ट करने के लिए, कि चलो आप लोग टेस्ट करके बताओ कि ये कैसी बनी है। और सबको ये ठंडाई की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। फिर मैंने जो कपड़ा धोया था उन्हें सुखा करके मैं ले करके आई हूँ, कि मैं इन्हें फ़ोल्ड करके थोड़ा बैग में करके, कुछ बैग में भर के रख दूँगी, कुछ बॉक्स वगैरह में डाल करके रख दूँगी। तो अभी तो मैंने थोड़ा ही धोया है, ज़्यादा नहीं धोया है, क्योंकि थोड़े थोड़े करके ही धुलेंगे। अभी त्यौहार है, तो त्योहारों पे भी त्यौहार का काम भी होता है, फिर मेरा अपना सूट का टाइम होता है, फिर घर में छोटे
बच्चे हैं तो फिर बच्चों के साथ भी काम नहीं हो पाता है, उसी के हिसाब से फिर चलना पड़ता है। तो इतना सब कुछ करके फिर इतने में शाम हो गई है, ये उठ गई हैं, दिन में ये थोड़ी देर सो जाती हैं तो हमारा बहुत कुछ काम निपट जाता है। फिर ये यहाँ पे रेडी हो रही हैं, हम नीचे जाएंगे और मंदिर जाते हैं। फिर मंदिर जाने के बाद में थोड़ा सा मार्केट से जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, दूध है और भी जो सूट वगैरह की चीज़ें होती है वो मैं नीचे से ख़रीद करके लाती हूँ। और यहाँ मंदिर आकर ना ये इतनी ज़्यादा खुश होती है ना कि आपने कई वीडियो में देखा होगा, मैं मतलब बताऊँ क्या, आपने खुद ही देखा होगा इनको। और यहाँ पे मैं घर पे आ गई हूँ अपना सामान लेकर के मार्केट से। और सबको बहुत तेज़ भूख लगी है तो शाम के टाइम पे कुछ ना कुछ नाश्ता बनता है। तो यहाँ पे मुरमुरे थोड़े से गरम कर लिए हैं और मुरमुरे को गरम करके प्याज और कुछ मसाले वगैरह डाल करके यहाँ पे चाट मसाला, नमक, थोड़ा सा आमचूर पाउडर और जो भी चीज़ें घर में पड़ी हुई थी, नींबू वूम्बू का रस डाल करके और यहाँ पे झाल मुड़ी टाइप थोड़ा सा तैयार कर दिया है। और सबको यहाँ पे इनके लिए तो हमने बिना मिर्च का निकाल दिया था क्योंकि मिर्च ये तीखा लग जाएगा इनको, और बाकी सबके लिए हरी मिर्च काट करके डाला था। और सबको चाय के साथ में यहाँ पे ये झालमुड़ी हमने सर्व कर दिया और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया कि हाँ इस तरह का ना हल्का फुल्का शाम को नाश्ता अच्छा लगता है। इतने में मेरे हस्बैंड सब्ज़ी लेकर के मार्केट से आ गए हैं तो मैंने सोचा चलो इसे भी अब मैं खोल खोल करके फ्रिज में भी लगा दूँगी और फिर आलू प्याज को बाहर में स्टोर करके बाहर जहाँ पे मैं रखती हूँ टोकरे में वगैरह में, वहाँ पे मैं रख दूँगी। और ये सब काम किया, फिर ये देखिए इनकी मस्ती, इनको भूख फिर लगी, हमने सोचा इन्हें खिला पिला करके अब सुला लेते हैं। और खाने के टाइम पे ना बच्चों के बहुत ज़्यादा नखरे हैं, बच्चे खाते नहीं हैं। थोड़ा सा इन्होंने मोबाइल देखा, फिर खाया, फिर इतने में मैं भी गई बेड पे। जय राम जी की।